सीखे हमने के राह पर चलना। बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये ध्यान शिविर में। 2 दिन तक तो मेरे बच्चे के याद छोटे छोटे बच्चे हैं कहते हैं कि धीरे धीरे मैं अच्छे से बैठा, फिर आज और एकदम अच्छा लग रहा है। सहायता है। सबसे पहले तो मैं ध्यान शिविर में पहली बार आई हूँ और सबसे पहला दिन और दूसरा दिन बैठने में इतनी तकलीफ होती थी, ऐसा लगता था कि पता नहीं ये पैर और कमर का क्या हाल होने वाला है। सबको ही ऐसा महसूस होता था। और हमारे रूम में जो हम लोग 5 थे, हम लोग आपस में बात भी नहीं कर पाते थे। यहाँ मौन रहने का तो बताया गया था, तो हम लोग सब मौन रहते थे। तो कल हम लोग सब लोग आपस में बात किए, कौन कहाँ से आए हैं और कहाँ से हैं, कितने दिन से जुड़े हुए हैं इस मिशन से, ऐसे सब कल बातचीत करके फिर हम लोग ग्रुप का फोटो लिए हैं, एक दूसरे से अपना विचार भी शेयर किए हैं। और जब तीसरा दिन हुआ ना यहाँ, तो तीसरे दिन में थोड़ा बहुत लगा कि हाँ बैठने का अभ्यास हो गया है। उसके बाद चौथा दिन, 5वां दिन और 6वां दिन, ये तीनों दिन जो है अच्छे से बैठने का अभ्यास भी हो गया था। और 6वां दिन कल जो ध्यान करवा रहे थे गुरु जी, उस समय लगा कि आधे घंटे पौन घंटे तक बिल्कुल आंख बंद करके जब बैठने के बाद बोलते थे ना सांस का ध्यान करिए, सांस के माध्यम से ध्यान करो। और उसके बाद ऐसे विचार आते हैं तो बीच बीच में आंख बंद करते थे ना, तब बोलते थे कि ये सब जो आप सोच रहे हो ये अभी सोचने का वक्त नहीं है। तो ऐसा लगता था, सबको लगता था ऐसे कि हम जो सोच रहे हो कैसे गुरु जी को पता चल जाता है, ऐसे करके लगता था। फिर आधा पौन घंटे के लिए जैसे अपने शून्य में चले जाओ, तो आंख बंद करने के बाद ऐसा लगा कि पता नहीं मैं कहाँ हूँ। जैसे कहते हैं ना, अपने संस्कारों के जो विचार आते हैं, वो आधा घंटे के बाद ऐसे महसूस करने में लगा कि मैं कहाँ हूँ। उसके बाद ना फिर आंख खोल के देखी, अरे मैं तो ध्यान शिविर में हूँ। और उसके बाद लगा कि आज तो मेरा पैर भी दुख नहीं रहा है, ना कमर भी दुख नहीं रहा है। फिर धीरे से थोड़ा हिलने डुलने लगी, तब लगा कि हाँ ध्यान करने से हम सभी को ये एक अनुभव भी मिला है कि ध्यान से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। अनुभव प्राप्त हुआ। मेरे पापा कहते थे ध्यान शिविर में जाया करो, जाना चाहिए। तो उस टाइम मैं चलो चली जाती हूँ करके आई थी, ताकि यहाँ से कुछ नया नया सीखने को मिले मुझे, और साधु संतों की संगत में कुछ नया सीखने को मिले। तो उस टाइम ध्यान के बारे में तो पता नहीं था, मेरा मन भी नहीं लगता था। धीरे धीरे मेरा मन लगना शुरू हुआ, ध्यान भी अच्छे से लगना शुरू हुआ। फिर दूसरे साल भी मेरा मन किया कि यहाँ आऊं, तो फिर यहाँ का माहौल बहुत अच्छा रहता था, बहुत शांतमय माहौल था। ऐसा माहौल नहीं मिलता था कहीं। तो ये शांत माहौल में ध्यान भी अच्छे से लगता था। मैं घर में भी जाके प्रैक्टिस करती थी, ध्यान लगाती थी, तो अच्छे से लगता था। पर धीरे धीरे मैं कम कर दी थी ध्यान लगाना, तो उतना कम कर दी थी, तो फिर उतना ध्यान नहीं लग पाता था। तो फिर इस साल यहाँ आके और मेरा ध्यान अच्छे से लगने लग गया, और मैं घर जाके और अच्छे से प्रैक्टिस करूंगी। आगे भी आप सब भी ध्यान लगाए। एक बात की उत्सुकता के कारण आया। वह बात यह थी कि मेरे नाना ने मुझसे कहा कि अरे चलो वहां का जीवन जी के देखो, कैसा होता है वहां का जीवन। मैंने सोचा इतने साल से एक जिंदगी तो जी रहे हैं, चलो नई जिंदगी जी के देखते। यहाँ आते ही जैसे ही मैंने आश्रम में कदम रखा, यहाँ की हवा, यहाँ का वातावरण इतना शुद्ध और पवित्र है। अपने भाषा में कहूँ तो यहाँ की वाइब काफी अच्छी है।
मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि मेरे नाना जी ने अपने सानिध्य में मुझे यहाँ लाया। उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इंसान उन चीजों से ज्यादा प्रभावित होता है कि सामने वाले से आपको इंफॉर्मेशन मिले और वो चीज आपके लाइफ में घटित हो। एग्जाम्पल के लिए, जब मैं साधना में बैठा था, मेरे मन में कई प्रकार के विचार उठ रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था वो विचार क्यों उठ रहे हैं। कई विचार तो विचलित करने वाले थे। मैं सोच रहा हूं मैं ये सब क्या सोच रहा हूं। लेकिन हमारे पूज्य श्री जब विवेक साहब जी ने इस बात की व्याख्या की कि भाई दिन भर में या पूरे दिन में हमारे अंदर जो हम देखे सुने अपने इंद्रियों से ग्रहण किए रहते हैं, वही चीज हमारे अंतर मन में संस्कार के रूप में संग्रहित हो जाती है और वही विचार उठते हैं। जब तक कि आपको ये पता ना हो कि इसका आधार क्या है, ये चीज कहां से उत्पन्न हो रही है, तो आप उसे रोक नहीं सकते। लेकिन अगर आपको आधार पता चल जाए तो आप रोकने के लिए कुछ कर सकते। विवेक साहब जी ने जब व्याख्या की, तब ज्यादा तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन पहले से जो विचार अब मेरे मन में उठते हैं उन्हें मैं कंट्रोल कर सकता हूं कि आ रहे हैं तो नहीं, इग्नोर। और हमारे पूज्य साहेब श्री धर्मेंद्र साहेब जी की एक बात बहुत ही मेरे जीवन में बदलाव लाई। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। साहेब जी ने कहा, यहां आके आप और कुछ सीखो चाहे मत सीखो, संतोष करना सीखो। संतोष करने से एक खुशी, मैं अपना बता रहा हूं कि एक खुशी और एक जो बड़प्पन महसूस होता है, ये सुख मैंने बाहर कभी नहीं लिया संतोष करने का। मेरी छोटी बहन है, मैंने कभी संतोष नहीं किया कि हाँ कुछ चीज है मेरे को ज्यादा चाहिए तो चाहिए। मैं बड़ा हूं, मेरे को ज्यादा चाहिए। अब मुझ में संतोष है कि हाँ संतोष करने से भी खुशी मिलती। अगर कोई विरक्ति में नहीं भी जाना चाहते हैं, अपना दैनिक जीवन ही जीना चाहते हैं, तो भी आप सदगुरु, यहाँ के जो सदगुरु हैं उनका सानिध्य कीजिए। क्योंकि सतगुरु जी से जिनका संबंध है, सतगुरु जी से जिनका संबंध है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो शिविर में आइए और यहाँ के सदगुरुओं का सानिध्य कीजिए। धन्यवाद साहेब। बहुत 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 सुंदर उन्होंने जो अनुभव किया, जो उनकी मन स्थिति थी, और उसके बाद में यहाँ से विचार सुन करके वो अपने मन में, अपने विचारों में तब्दीली लाने की चेष्टा की, ध्यान साधना जो बन सका किए और यहाँ से प्रेरणा ले रहे हैं। अच्छी बात है। मैं युवा साथियों से पुनः निवेदन करता हूँ कि आप लोग जो यहाँ सीखे, समझे, जो निर्देश मिला उस पर आप जीने का प्रयास करेंगे। साहिब बनने की बहुत अच्छा लगा, लेकिन यहाँ आने से अच्छे अच्छे विचार मिलते हैं और अच्छे अच्छे ज्ञान भी मिलते हैं। बच्चों को बहुत संस्कार भी मिलते हैं साहिब बनने के साथ। बच्चे यहाँ पढ़ने वाले हैं, लेकिन हिंदी में पढ़ते तो जरूर हैं, लेकिन बोलने की भाषा बोली छत्तीसगढ़ी है। तो छत्तीसगढ़ी में अभ्यास है, पीछे से है। पहली बार आई हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। लता साहब ने बताया कि एक बार चल के देखिए क्या महसूस होता है, क्या सीख मिलती है, क्या गुण मिलती है, इससे क्या सीख होती है। मैं ध्यान के बारे में बहुत कुछ सुनता था कि भाई ध्यान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। मैंने गरीब साहब का एक भजन में सुना, तू चेतन खुदा खुद आप है, धरता है किसका ध्याना। तो चेतन खुदा खुद आप है, धरता है किसका ध्याना, तो मतलब किसका ध्यान करना है। और वाकई में मैं जब यहाँ आया तो मेरे को ध्यान का काफी
अनुभव हुआ, काफी बल मिला, क्योंकि ध्यान ही अपने आप में रुकने का एक साधन है। पूछते हैं कि किसका ध्यान करना? किसी का ध्यान नहीं करना होता है। बारंबार कहा जाता था किसी का ध्यान न करना ही ध्यान है, कुछ न करना ही ध्यान है, वर्तमान में होना ध्यान है, अपने में होना ध्यान है। और एक शब्द में कहें तो ध्यान न करना ध्यान है। ध्यान न करना ध्यान है। आप कभी जब भी बैठते हैं, जो कुछ काम कर रहे हैं तब तो बात अलग है, लेकिन जब स्थिर होते हैं तो कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ ध्यान करते हैं। कहीं किसी की याद आ रही, कहीं किसी की याद आ रही, घर की, खेत की, दुकान की, बाड़ी की, मित्र की, दोस्त की, दुश्मन की। क्योंकि ध्यान न करना ध्यान है। किसी का ध्यान न करें, बस अपने आप में ठहर जाए, ये ध्यान का असली रूप है। ध्यान करते समय मैंने भी अनुभव किया कि हमारा शरीर इतना हल्का हो जाता है। मैंने तो देखा कि बैठने के बाद शरीर है ऐसा नहीं लगता, शरीर ऐसा लगता है कि शरीर है ही नहीं है। सिर्फ जो है मन पे ध्यान जाता है, और मन पे एकाग्रता की बात जो है वो हम सफलतापूर्वक कर पाते हैं। और इसके लिए मैं वही बोल रहा हूँ कि हमारा सारा वातावरण, घर का वातावरण, स्वयं का वातावरण बढ़िया अच्छा से रहेगा तो ये सब चीज़ संभव हो पाएगा। इसलिए जिन लोग ध्यान किए हैं वो लोग अपने घर में जा कर के वैसा वातावरण बनाएं, और जिन लोग यहाँ पे ध्यान शिविर में भाग लेना चाहते हैं वैसे ही वातावरण में वो जीना सीखें। तो ये जब तक हम जीना नहीं सीखेंगे ध्यान नहीं लगेगा। इसलिए अपने जीवन को सुधारें, निखारें और संकल्प लें कि ये ध्यान हम लगातार करते रहेंगे। मैं भी संकल्प लेता हूँ कि वैसे तो करता ही हूँ, लेकिन पुनः उसको अच्छे ढंग से करने का प्रयास करूँगा, और जो कुछ भी उससे सरलता और सद्गुण हमारे अंदर आएगी वो निश्चित रूप से साहब लोगों की प्रेरणा है। गुरुजी पुकारा करेंगे, तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे। गया जो समय वो नहीं हाथ आए, रहा जो समय व्यर्थ जाने न पाए। गया जो समय वो नहीं हाथ आए, रहा जो समय व्यर्थ जाने न पाए। यही रात दिन हम विचारा करेंगे, गुरुजी पुकारा करेंगे। किया धन इकट्ठा महापाप करके, किया धन इकट्ठा महापाप करके, मनुष्य तन गवाया विषय फंद करके। न अब ये विषय गवारा करेंगे, गुरुजी पुकारा करेंगे। दया कर प्रभु तुम, दया कर प्रभु, मुझको भाव से छुड़ा लो। मेरे मूर्खता पर नहीं ध्यान डालो। दया कर प्रभु मुझको भाव से छुड़ा लो। मेरी मूर्खता पर नहीं ध्यान डालो। ये एहसान स्वामी तुम्हारा धरेंगे, गुरुजी
बंदगी साहिब। मैंने जो पढ़ाई है बचपन की, उसे सरस्वती शिशु मंदिर में किया है। वहाँ एक सदाचार पाठ्य पुस्तक होती थी, उसमें गुरुकुल की जो बारे हैं उसके बारे में बताते थे कि गुरुकुल में जो विद्यार्थी होते हैं वो किस प्रकार पढ़ाई करते हैं, कैसे जीवन व्यतीत करते हैं। जो गुरुकुल में बच्चे विद्यार्थी होते हैं वे नित्य सुबह उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में और अनुशासन में रहते हैं, और जो भी काम है अपना खुद के स्वयं करते हैं। मतलब वहाँ जो बच्चे रहते हैं वो बहुत ही स्वावलंबी, आत्मनिर्भर और बहुत ही मेधावी होते हैं। ये मैं जानता था, लेकिन उसको कभी अनुभव नहीं किया था, बस सुनने में पढ़ने में आया था। लेकिन जब यहाँ मैं आया तो मुझे पता चला कि वाकई में जो है गुरुकुल में पढ़ाई होती है वो वास्तविक सच है, और मैं अनुभव किया। यहाँ आया तो पहले मैं बहुत ही एकदम कमजोर था, क्योंकि सुबह बहुत लेट से उठा था और रात को बहुत देर से सोता था। लेकिन जब यहाँ सुबह उठा, योगा किया, ध्यान किया, इससे मेरे शरीर में बहुत ही एनर्जी आई, बहुत ही ज्यादा। बहुत ही पहले आलसी था मैं, ड्यूटी भी जाता था, बहुत कमजोर था, लेकिन अब इतना एनर्जी आ गई शरीर मेरी, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। और दूसरी बात मोबाइल की, पहले मोबाइल में बहुत ही लत हो गया था मेरा, मोबाइल छूट ही नहीं रहा था। लगभग 4 साल हो गए मुझे मोबाइल चलाते हुए, एक दिन भी मोबाइल के बिना मैं रह नहीं सका। लेकिन यहाँ 1 सप्ताह से बिना मोबाइल के रहा, जिससे मन में बहुत ही शांति आई और बहुत ही अच्छा लगा। मोबाइल से जो लत था वो छूटी। और तीसरी बात, मैं बहुत ही बोलता था, जो यहाँ आकर बहुत ही कम हुआ, और जो नहीं बोलने से कितना मन में शांति मिलती है वो आनंद मैंने महसूस किया। सच में साहेब बंदगी साहेब। बोलिए सत्य कबीर साहेब की जय। साहेब बंदगी साहेब। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, मुझे 1-2 दिनों में ऐसा लगा कि मैं कहाँ फंस गया। उसके बाद लगा कि हाँ साहेब जी अच्छे बता रहे हैं, विचार आया तो लगा यहाँ अच्छा अनुभव लगा। फिर लगा कि ऐसी जीवन अच्छी होती है। साहेब जी बता रहे थे, संध्या को मिलने बोले थे, आए थे, बोले सही संगति रखना, सही लोगों के साथ रहना, और मोबाइल में देख रहे हो तो भजन सत्संग सुनिए, गलत राह पर मत चलना। मुझे यहाँ ऐसा अनुभव हुआ कि मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए। साहेब बंदगी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देखा युवा साथियों को, कुछ लोग मेरे से अलग से मिल रहे थे, तो मैं कहा सब के सब युवा जो हैं, भाई लोग हैं, यहाँ मिले तो अपनी अपनी बातें शेयर कर रहे थे, और मैं कुछ कहने लगा, साहेब जी से भी चर्चा होने लगी, तो उनको अच्छा लगा। और जीवन को सही रास्ते पर लाने के लिए संत गुरुजन का सानिध्य, सत साहित्य का अध्ययन और समय समय से आत्ममंथन की आवश्यकता होती है, और इसके लिए जरूरी है कि आप संतों के साथ में जुड़े रहें। जब मैं घर में था तो मेरे नाना जी मेरे को बोले कि यहाँ रांची में एक ध्यान शिविर लगा है। तो ध्यान शिविर का नाम सुनते ही मन में ये आता है कि यहाँ के लोग मतलब सादा जीवन, कुछ मतलब नॉर्मल गाते, खाते पीते, पहनते, मतलब रहन सहन एकदम सामान्य है। तो ये सुन के मन में ये आता है कि क्या चाहोगे फालतू ऐसा करके, ये अपनी भाषा में। फिर मैं सोचा कि लाइफ में सब चीज ट्राई करना चाहिए। तो फिर जब मैं यहाँ आया तो आश्रम के बाहर जो गेट है उसके बाहर का माहौल और अंदर के माहौल में बहुत अंतर है। जैसे ही यहाँ पांव रखेंगे
यहाँ की हवा, यहाँ जो आसपास का माहौल है बहुत ही शांतिदायक है। जो सभी जगह का नहीं पता, लेकिन जो आश्रम के बगल में जो खेत है वहां पर जो शांति मिलती है खड़े होने से या बैठने से, वो बहुत ही आनंदमय होता है। तो यहाँ आने में मैं यहाँ आने पर मैं कुछ ही चीज बस गिनाऊंगा जो सीखा। सरलता, सहजता, सभ्यता, संस्कार और अनुशासन, ये 5 चीज इस आश्रम में बहुत भरकर है। जैसे यहाँ रहने पर, आसपास लोगों को देखने पर ये पता चलता है कि वो लोग कितने सभ्य, सिंपल हैं। तो लगता है कि ये कैसे हो सकता है ये सब। लेकिन जैसे जैसे यहाँ रहे, 7 दिन का शिविर रहा, जैसे जैसे एक एक दिन बीतता गया, उसमें पता चला कि वास्तव में इन सब चीजों में कुछ तो बात है। तो अंत में यही कहना चाहूंगा कि किसी भी आदमी में दया, क्षमा, संतोष ये भावना होनी चाहिए। और आइए, एक बहुत सुंदर सा एक गाना है, सांस सांस में भरा खजाना, अरे इसे पहचानो रे, सदुपयोग कर लाभ उठाओ, सीख सनातन मानो रे। सांस सांस में ही हमारा ये खजाना भरा हुआ है। तो आइए हम इस जीवन का सदुपयोग कैसे करें, इस भजन के माध्यम से हम सभी सुने। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, खाने कमाने में आयु गवाई, खाने कमाने में आयु गवाई, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था। अभी चेत जावत जो भी बचा है, अरे काल मुख से न कोई बचा है। अभी चेत जावत जो भी बचा है, अरे काल के मुख से न कोई बचा है। जरा सोचने हो, जरा सोचने साथ ले जाएंगे क्या, यही जिंदगी हमने है भार कर दी, यही जिंदगी हमने है भार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था। है संसार सागर में जीवन की नैया, है पतवार सत्कर्म सदगुरु के भैया। है संसार सागर में जीवन की नैया, है पतवार सत्कर्म सदगुरु के भैया। माया के चक्कर में हो, माया के चक्कर में फंस कर के हमने जीवन की नैया है मझधार कर दी, जीवन की नैया है मझधार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था। अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, तो ले मान सच्चे सदगुरु की वाणी। अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, तो ले मान सच्चे सदगुरु की वाणी। लगे अपना जीवन
हो लगे अपना जीवन सत्कर्म में अब, अभी तक तो यहाँ उम्र बेकार कर दी, अभी तक तो यह उम्र बेकार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। खाने कमाने में आयु गवाई, खाने कमाने में आयु गवाई, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय।